बिपरजॉय तूफान अगले 48 घंटे बाद गुजरात से टकराने वाला है। देश के 6 तटीय राज्यों में तूफान का खतरा है। लोग तूफान को लेकर डरे हुए हैं और इसी डर के बीच आज सुबह भूकंप ने भी डरा दिया। पहले 2 तस्वीरें, ये देखिए प्रकृति का खेल, एक तरफ भूकंप दूसरी तरफ तूफान, और ये हाल खराब करने के लिए पर्याप्त है। क्या हुआ ये देखिए, गुजरात के तट की तरफ बढ़ रहा है तूफान। गुजरात महाराष्ट्र में इसका इफेक्ट दिखने लगा है। दूसरी ओर आज भूकंप के झटकों ने उत्तर भारत के कई राज्यों को हिला दिया है। ये देखिए, एक वीडियो रील के जरिए तूफान और भूकंप की भयावह तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे देश के 8 राज्य परेशान हैं। इससे पहले हम आपको दिखाएं कि भूकंप का और तूफान का क्या ये कॉकटेल है, और आगे खबर बताएं। आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं दिल्ली और मसूरी के बीच में कितना डिस्टेंस है? करीब 275-76 किलोमीटर। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली और जयपुर के बीच में 280 किलोमीटर की दूरी है? अब ये तूफान में क्या कर रहा है? क्योंकि द्वारका से, ठीक सुना आपने, द्वारका से अभी भूकंप करीब 290 किलोमीटर, तूफान 290 किलोमीटर दूर है। सोचिए कितना चिंताजनक है। भूकंप तो कुछ राज्यों को डराकर गुजर गया, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में अगले 3 दिन मुश्किल बड़ी है। अभी तूफान पूरी तरह आया नहीं है, लेकिन उसके पहले ही गुजरात के द्वारका में समंदर की लहरें उफान पर है। 290 किलोमीटर दूर है तूफान। ये तस्वीरें कोस्ट गार्ड के रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जहां ऑयल रिग में फंसे 50 कर्मियों को हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। ये ऑयल रिग द्वारका से 25 मील की दूरी पर है। तूफान की आहट से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। रिग पर रुक कर रिग पाना मुश्किल हो गया, तब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन्हें सुरक्षित निकाला गया। ये ऑयल रिग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सोचिए, अभी ये हाल है तो जब तूफान का लैंडफॉल यानी जब वो टकराएगा तो क्या होगा? कल ऑरेंज अलर्ट है, परसों रेड अलर्ट होगा, क्योंकि गुजरात के सोमनाथ में समंदर के पास वाले इलाके में अभी से जो पानी है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। लहरें इतनी तेज से उठ रही हैं कि आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस आई हैं और घरों का सामान बहा कर ले जा रही हैं। तस्वीरें वाकई में परेशान करने वाली हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। लहरों का जोर और हवाओं का शोर कितना डराने वाला है, इसको देखिए अब आप। गुजरात के भरूच में तूफान के मद्देनजर मछुआरों ने अपनी नाव को किनारे लगा दिया है, लेकिन हवाओं का शोर सिरहन पैदा कर रहा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलेंगी तो क्या होगा? अब सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अभी तूफान का खतरा गुजरात से कितना दूर है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। तूफान का रियल टाइम पोजीशन क्या है, इसे जानने के लिए चलेंगे हमारे दूसरे स्टूडियो में और तूफान की लाइव ट्रैकिंग देखेंगे। मौसम विभाग के पूर्व एडीजी आनंद शर्मा और उनके साथ मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल। इसमें देखिए कि साइक्लोन धीरे धीरे, जैसे कि उसका ट्रैक का फोरकास्ट किया गया था कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और मांडवी और कराची के बीच में ये जो आपका जखाऊ पोर्ट है, कच्छ में जो जखाऊ पोर्ट है गुजरात में, जी, उसके आसपास क्रॉस करेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक आप देख रहे हैं। ये जो क्लाउड दिख रहा है, थिक ये एरिया तो काफी बड़ा दिख रहा है, काफी थिक दिख रहा है, मतलब तूफान काफी तेजी से आ रहा है। नहीं, तेजी से देखिए, मूवमेंट तो अभी स्लो है। जैसे ये कोस्ट के और पास पहुंचेगा तो इसकी स्पीड फिर बढ़ जाएगी। तो पहली बात है, ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइन दिख रही है, जी 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 जी, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली आपका दिखा रहा है एक्चुअल जो साइक्लोन का ट्रैक है, जो इसके बाद आप ये देख रहे हैं, यहाँ तक एक्चुअल ट्रैक है।
इसके बाद का जो ट्रैक दिख रहा है आपको, ये जो है प्रिडिक्टेड ट्रैक है। नहीं, यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, यहाँ येलो है, फिर दूसरा कलर है, फिर व्हाइट आ रहा है। ये क्या है? ये तो प्रिडिक्शन ट्रैक है। हाँ। ये वाला जो कलर दिखाया गया ये प्रिडिक्शन है। मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है कि यहाँ से बाद ये एक्चुअल ट्रैक है। इसके बाद ये गोला जो है ये साइक्लोन है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। साइक्लोन तो लंबा घेरा है। ये जो दिख रहे हैं ब्लू वाले लाइंस, ये हैं कन्वर्जेंस, यानी कि जहां हवाएं इकट्ठी हो रही हैं और उठ रही हैं ऊपर को। तो जहां ज्यादा कन्वर्जेंस होती है वहां हवाएं तेजी से ऊपर उठती हैं, मॉइस्चर ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं और जबरदस्त बारिश होती है। तो ये जोन हम मान रहे हैं धीरे धीरे ये जोन इधर को बढ़ेगा आगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गुजरात के आसपास का इलाका है, ये जो वो जखाऊ के पास का इलाका है, कच्छ का जी। तो वहां पर जो है इसका भयंकर असर दिखाई देगा और वहां पर जैसे 15 तारीख को भारी, बहुत भारी और कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा होगी। 4 तरीके से जो है साइक्लोन प्रभावित करता है हमारे वहां के इलाकों को। पहला कि भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा, ठीक है। दूसरी तेज हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तीसरा स्टॉर्म सर्ज जो एस्ट्रोनॉमिक टाइड से भी 3 मीटर ऊपर तक, जो कि 20 से 30 फीट तक लहरें ऊपर उठ सकती हैं। और इतनी बारिश होगी उससे साथ फ्लडिंग हो जाएगी लो लाइंग एरिया में, आपके क्रॉप्स होंगी वो इफेक्ट होंगी, पेड़ उखड़ सकते हैं, टेलीफोन लाइंस उखड़ सकती हैं, बिजली के जो पोल्स होते हैं वो उखड़ सकते हैं, और जो कच्चे मकान हैं, होर्डिंग्स हैं, वो उखड़ सकती हैं। तो सरकार की बड़ी अच्छी बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एनडीआरएफ, आईएमडी, सब एजेंसियां मिलकर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चला रहे हैं। देखिए, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने ऑपरेशन चला रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र का जो समुद्र तट का 10 किलोमीटर का इलाका है, 7 जिलों से 21,000 लोगों को अलग अलग रेस्क्यू एरियाज में, रिलीफ एरियाज में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी कोशिश है। लेकिन तूफान को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। सोमवार को पीएम मोदी ने मीटिंग की तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई है। बैठक में गुजरात के सीएम प्रभावित इलाकों के 8 सांसद और अधिकारियों के साथ तूफान से निपटने के इंतजामों पर मंथन हुआ। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जो फैसला लिया गया उसके बारे में हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में सेना, नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कई टीमें ऑलरेडी हैं वहां पर, कई और तैनात कर दी गई हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की दर्जनों टीमें तैनात हैं। MK3 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के इंतजाम किए गए हैं। खाने के पैकेट और दवाइयों की किट रेडी कर दी गई है। समुद्री किनारों को खाली कराना शुरू कर दिया गया है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे तक लोगों को हटा दिया गया है, बल्कि 10 किलोमीटर कच्छ और सौराष्ट्र की बात की जाए, समंदर से सटा 10 किलोमीटर तक का इलाका खाली हो गया है। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को और पूरे इलाके में हटाया गया है, शिफ्ट किया गया है। सरकार तैयार है, सेना अलर्ट है, नेवी एक्शन में है और एनडीआरएफ मुस्तैद है। बिपरजॉय तूफान के मद्देनजर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तैयारी फुल प्रूफ है। हाईवे पर सेना के काफिले का मूवमेंट हो रहा है। कच्छ में राहत पहुंचाने के लिए जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। बिपरजॉय साइक्लोन से गुजरात में जो आफत आने वाली है उसको लेके एक तरफ तंत्र तो काम कर ही रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी आप देख सकते हैं किस तरह से चौकन्नी है, किस तरह से उन्होंने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। तूफान तेजी से गुजरात के तट की तरफ बढ़ रहा है। खाने के साथ साथ हम ये समझाते चले कि कैसे स्थिति खराब होती जा रही है। हमारे कैमरा पर्सन हरीश लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ साथ आपको बताते चले लगभग 7500 ऐसे लोग हैं जिनको विस्थापित किया गया है, क्योंकि जनहानि ना होने पाए। 2021 में तोकते तूफान भी आया था जिससे गुजरात में भारी तबाही मचाई थी। माना जा रहा है ये उससे ताकतवर तूफान होगा और तबाही बहुत भीषण हो सकती है। गुजरात पर खतरा सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ सेना, एयरफोर्स और नेवी के साथ एनडीआरएफ की ज्यादा से ज्यादा टीमें मुस्तैद हैं। ये सभी गांवों में जो नीचान वाले जो एरिया हैं, जहाँ पे कच्चे मकान हैं, छपरे वाले मकान हैं, ऐसे कुल मिला के 5035 लोगों को स्थलांतरित कर लिया गया है। अब जरा इसकी टेक्निकलिटी समझते हैं, आखिर ये होता कैसे है, बनता कैसे है, अब आपको दिखाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए ये चक्रवात कैसे बनते हैं।
आप ये जो पहला फैक्टर है वो देखिए, समुद्र के दोनों साइड पर जो होता है वो हाई प्रेशर होता है और नीचे होता है लो प्रेशर। ये जो मिडिल में आप देख रहे हैं यहां पर, अगर इसको ध्यान से देखें, हाई प्रेशर ठंडा इलाका होता है दोनों साइड में, और बीच में होता है लो प्रेशर यानी गर्म। और वहां से, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, तो वहां से सर्कुलेशन, इवेपोरेशन होता है और ये पूरी तरीके से देखिए पृथ्वी घूम रही है और ये देखिए किस तरीके से ये पूरा स्विंग करके ऊपर जाता है। इसके बाद चेंज करिए इसको राहुल, को ग्राफिक्स को जरा। अब देखिए चक्रवात की संरचना कैसे होती है, यह समझना बहुत जरूरी है। चक्रवात की संरचना में ये देखिए, क्योंकि पृथ्वी घूम रही होती है, तो ये देखिए अब आप इसके सामने, आपके सामने ये है आंख, जो शांत क्षेत्र है, और फिर प्रचंड गति की हवाएं और तेज बारिश होती है और फिर भारी बारिश। ये इस तरीके से, क्योंकि पृथ्वी इस तरीके से घूम रही होती है, तो ये हाई प्रेशर के जो इलाके होते हैं वहां से लो प्रेशर की तरफ आता है और सीधे ये ऊपर की ओर टेक ऑफ करता है। द्वारका में तूफान के खतरे के मद्देनजर दूरदर्शन के पुराने टावर को गिराया गया। प्रशासन के मुताबिक जितनी तेजी से हवाएं चल रही थीं, उससे लग रहा था कि कभी भी ये टावर गिर सकता है और हादसा हो सकता है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने टावर को गिराने का फैसला किया। इस वक्त हम द्वारका में मौजूद हैं और द्वारका के दूरदर्शन बिल्डिंग में मौजूद हैं और यहाँ बरसों पुराना एक टावर है, जिस टावर को यहाँ डिमोलिश किया गया है। उसकी वजह ये थी कि टावर में क्रैक आ गया था और ऐसा लग रहा था कि इससे कोई हानि हो सकती है, तो एहतियातन इस टावर को डिमोलिश किया गया है और इसकी वजह से एक दीवार का हिस्सा भी जो यहाँ पे है वो भी टूटता हुआ आपको नजर आ रहा है। द्वारका के पास तेज हवाएं चल रही हैं और आसपास की छोटी छोटी दुकानें टूट गई हैं। एसडीआरएफ की टीम किनारों के पास तैनात है और लोगों को आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जब हाई टाइड पीक पर होगा तो लहरें 30 फीट ऊंची उठेंगी। बिपरजॉय तूफान के मद्देनजर पश्चिमी रेलवे ने 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि 32 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इसके अलावा 26 ट्रेनों को यात्रियों की सुरक्षा और चक्रवात के खतरे को देखते हुए शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है। गुजरात के जिन इलाकों में ज्यादा नुकसान की आशंका है, एनडीआरएफ ने वहां से लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। अब तक 28,000 लोगों को हटाया जा चुका है और एनडीआरएफ की 17 टीमों के साथ एसडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। कच्छ, पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में टीमें तैनात की गई हैं, जबकि 15 टीमों को रिजर्व रखा गया है। बिपरजॉय तूफान को लेकर सेना के जवान भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। भुज, जामनगर, वडोदरा, गांधीनगर के साथ द्वारका और अमरेली में राहत बचाव के लिए जवानों की टीमों को तैनात किया गया है। सेना ने एनडीआरएफ और सिविल एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान के साजावाल इलाके में बिपरजॉय तूफान का असर दिखने लगा है। यहाँ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में जुटी है और नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।